उनको जेल में डाला गया। किसने जेल में डाला? इधर का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ बीजेपी गवर्नमेंट इटसेल्फ इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस। बिल्कुल गुंडागर्दी हुई है रेलवे स्टेशन में भी और पुलिस स्टेशन में भी बजरंग दल। दो ननों को जमानत मिलने के बाद जो है दुर्ग जेल के सामने मैं खड़ा हूं। अगर बताऊं तो केरल के सांसद हमारे साथ मौजूद है। ये आप ये मामले को किस तरह से देखते हैं और रिहाई मिल चुकी है, इसको लेकर आप क्या देखते हैं? तो आप जानते हैं, दो सिस्टर जो निर्दोष है उनको जेल में डाला गया। किसने जेल में डाला? इधर का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अन्याय तरीके से जेल में डाला। आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? मान लीजिए जो पाया क्यों छोड़ रहे? आज क्यों छोड़ रहे? जमानत क्यों मिला? क्यों? इनके खिलाफ क्या एविडेंस है? इधर धर्मांतरण का कोई एविडेंस है क्या? कुछ नहीं है। इसके बावजूद एक हवा बनाया, एक माहौल बनाया, जेल डाला और अभी आ रहे हैं कि हम क्रेडिट ले रहे हैं। क्या बोलूं मैं? आप ही जाने। अभी आज सुबह सुबह छत्तीसगढ़ बीजेपी क्या फोटो डाला? सिस्टर्स का पैर पकड़ता हुआ कांग्रेस लीडर्स। अब क्या कर रहे हैं? कई लोग तो ऐसी भी बात बोल रहे कि कांग्रेस जो है सिस्टर्स को बचाने के लिए चीजें कर रही है। अभी निर्दोष लोगों को बचाएंगे ना? कौन बोला नहीं बचे? कांग्रेस के कुछ एमएलए जो है मिठाई बांटते भी नजर आए जब जमानत हुआ। नहीं, वो सीपीएम का भी था, कांग्रेस का भी था, बीजेपी का था। सब अगर निर्दोष लोगों को जेल में डालेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, सब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाया है और पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बोला है, पार्लियामेंट में स्ट्राइक किया है और हम छत्तीसगढ़ में भी स्ट्राइक किया है, केरला में भी स्ट्राइक किया है। तो आवाज उठाएंगे जरूर। क्यों? दो निर्दोष लोगों को जेल डाला है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर वार कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। तो इसके लेके हम सवाल उठाएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। इसको पूर्णतः दोष किसके ऊपर मानते हैं? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पे कि कोई समुदाय? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। समुदाय कैसे हो सकता है? समुदाय कैसे? भी काफी उस समय हंगामा होता है। वो तो समुदाय थोड़ी है, वो बीजेपी के पार्ट है, समुदाय थोड़ी है। तो बीजेपी का गलती है, बस बीजेपी का गलती है। अगर आपको बताऊं तो आप देखेंगे इस दुर्ग जेल के मैं बाहर खड़ा हूं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो दो ननों की जो रिहाई हुई है, इसके बाद जो है केरला के जो है एमएलए हैं, उनका एक बयान सामने आया जो हमने आपको सुनाया। अगर आपको और तफसील से अगर आपको चीजों को मैं दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो काफिले के साथ जो चीजें हैं उनके साथ उनको यहाँ से जरूर भेज दिया गया है। मगर जो अगर थोड़ी देर पहले जब मैं आपको जब जमानत की चीजें जब सामने आई थी, जब जमानत हुई थी, तो उस समय अगर बात करें तो कांग्रेस के कुछ जो है जो यहाँ के जो दुर्ग के एमएलए हैं अरुण बोरा जो है वो मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे थे। उनके साथ जो है बातें चल रही थी। तो अगर दूसरी तरफ बात करें तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो चीजें हुई हैं, जमानत हुआ है और रिहाई भी कर दी गई है, तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं चीजों को? संविधान की जीत है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। डे 1 से हमने इस कार्रवाई का विरोध किया था और माननीय न्यायालय ने भी आज इस पक्ष में फैसला देकर नन बहनों को जमानत दी। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र यहाँ पर नजर आया। यहाँ की सरकार झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तारी करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और धर्मांतरण के आरोप लगाकर जुर्म दर्ज करके गिरफ्तार करके इनको जेल में डालती है। और दूसरे तरफ नाटक नौटंकी करने केरला के भाजपा के अध्यक्ष और उनके नेता यहाँ पर जेल परिसर में आते हैं सिंपैथी बटोरने। तो भाजपा का यहाँ पर दोहरा चरित्र नजर आया है और हम ये भी मांग करते हैं कि जिन लोगों की शिकायत पर, जिन गुंडों की शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ भी जांच हो और उनके खिलाफ भी। मतलब अब बजरंग दल को सीधा सीधा गुंडे का स्वरूप दे रहे हैं। बिल्कुल गुंडागर्दी ही कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। आप देखिए, अगर वो कहीं आरोप सही होते या कुछ होता तो कोर्ट जमानत क्यों देता? कोर्ट ने जमानत देकर ये इस बात का संकेत दिया है कि कहीं न कहीं कार्रवाई गलत हुई है। और जिस तरीके के भाजपा के नेता यहाँ पर इस परिसर में अभी मौजूद थे और शायद हैं भी, तो ये इस और बिल्कुल इशारा करता है कि कार्रवाई गलत हुई है। और बिल्कुल गुंडागर्दी हुई है रेलवे स्टेशन में भी और पुलिस स्टेशन में भी बजरंग दल। अब ये जो पूर्णता ये इसकी दोषी किसको मानते हैं? छत्तीसगढ़ सरकार को कि बजरंग दल? छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में ही बजरंग दल कार्रवाई किया है, या उसने जो दुस्साहस किया है वो छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में। एक तरफ जो है बजरंग दल के एक प्रवक्ता है रतन यादव, उनको जान से मारने की धमकी भी मिली थी, तो इसको लेकर क्या कहते हैं? मुझे जानकारी नहीं है कि जान से मारने की धमकी मिली। अब ऐसा काम करते होंगे, आपस में कोई विवाद होगा, उनके किसी व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी होगी, तो जांच करो। क्या नाम है? केरल की सांसद हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या सोच रहा है। मैम, जो गिरफ्तारी उसके बाद रिहाई हुई थी उसके बारे में क्या? ये बहुत खुशी की बात है
वो बाहर आ गया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक चीज और है, इसका लीगल मैटर्स, ये एनआईए केस कैसे बन गया, जो किसी ने रेफर नहीं, स्टेट ने रेफर नहीं किया, यूनियन ने एक्सेप्ट नहीं किया, यूनियन गवर्नमेंट को रेफर करना था, लेकिन ये सब नहीं हुआ। और बाकी सब हमारा प्रायोरिटी अभी एफआईआर कॉश करनी चाहिए। एफआईआर कॉश करने के लिए इसका दोषी किसको मानते हैं? छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़ बीजेपी गवर्नमेंट इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस।